देश के सबसे बड़े चुनाव के नतीजों का दिन और सभी सियासी दलों को जीत का इंतजार। जीत का जश्न मनाने की तैयारी जोर शोर से जारी है। हर राज्य में राजनीतिक दलों के दफ्तर सज गए हैं, मिठाइयों के ऑर्डर भी कर दिए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि जीत का उत्सव मनाने की पूरी तैयारी चल रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ में नतीजों का उत्सव मनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। जीत की उम्मीद लिए कार्यकर्ताओं, समर्थकों और राजनीतिक दलों ने लड्डुओं के ऑर्डर दे दिए हैं और कारीगर जोर शोर से बूंदी के लड्डू तैयार करने में जुटे हैं। करीब 100 क्विंटल लड्डू के बल्क ऑर्डर अलग अलग व्यापारियों को मिले हैं, जिसके लिए अलग अलग जगह पर काम चल रहा है। दरअसल लखनऊ में महाबली हनुमान को समर्पित दूसरा बड़ा मंगलवार भी आज ही है। इसी वजह से भी लड्डुओं की डिमांड बढ़ गई है। ऑर्डर पूरा करने के लिए कई जगहों पर लड्डू बनाए जा रहे हैं। रायपुर का माहौल देखिए। भले ही अभी नतीजों के आने में कुछ घंटों का वक्त बचा है, लेकिन जश्न की तैयारी पूरी है। साथ ही दुआओं का दौर भी चल रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी के विजय अभियान को पूरा करने के लिए महायज्ञ किया गया। पार्टी ने इस बार 400 पार का लक्ष्य रखा था। तमाम एग्जिट पोल बीजेपी को फिनिशिंग लाइन के नजदीक दिखा रहे हैं, लेकिन जब तक आखिरी नतीजा नहीं आ जाता, सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। इसी को देखते हुए रायपुर में काली मंदिर में महायज्ञ किया गया। खबर तो ये भी है कि रायपुर में बीजेपी ने 201 किलो लड्डू का ऑर्डर दिया है और ये लड्डू 11 प्रकार के होंगे। हमने 201 किलो लड्डू को वितरित करने का लक्ष्य रखा है और लगभग 11 प्रकार के लड्डू का हमने ऑर्डर किया है और हम लगभग सुबह 12 बजे से और रात को 11 बजे तक हम लड्डू पूरा वितरित करेंगे। अब वाराणसी की तस्वीर देखिए। यहाँ पीएम मोदी खुद उम्मीदवार हैं, लेकिन यहाँ पर एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें हासिल हो, इसकी कामना के लिए महामृत्युंजय मंदिर में ज्ञानवापी की वादी महिलाओं ने पूजा अनुष्ठान और रुद्राभिषेक किया। वहीं उत्तर प्रदेश के अमरोहा में रामलीला कमेटी के सदस्यों ने एनडीए की विजय की मनोकामना के लिए हवन पूजन किया। अमरोहा के श्री बाबा गंगनाथ मंदिर में लोगों ने हवन पूजन किया और भगवान से प्रार्थना की ताकि केंद्र में एक बार फिर से मोदी सरकार सत्ता में आ जाए। बनारस के फूल मंडी में फूलों की डिमांड बढ़ गई है, जिससे फूलों के दाम बढ़ गए हैं। सबसे ज्यादा फूलों की डिमांड बीजेपी और समाजवादी पार्टी की ओर से आई है। परिमाण आना है, इसलिए माला फूल का बिक्री दूना हो गया है। पंखुड़ी भी हो गया है, जैसे 7 रुपया 70 रुपया किलो था, 150 रुपया किलो हो गया है। और आपका गेना 15-20 रुपया बिक रहा था, 30 रुपया हो गया है, इसलिए खपत भी दूना हुआ है। बताइए किस पार्टी या कौन से नेता ज्यादा आपसे खरीदारी कर रहे हैं? कहाँ के नेता या कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा आप लोग की फूल माला की खरीदारी कर रहे हैं? इसकी बात सबसे अधिक भाजपा और सपा ही माला खपाई है। भाजपा सबसे अधिक है माला खपाने में, पंखुड़ी से लेकर गेना तक, फिर उसके बाद है सपा। पहले से तो बेटर है ही है। कितना रेट ऊपर गया है अभी पहले से और अब में कितना फर्क आया है? फर्क तो थोड़ा पड़ा है और लगभग 20% तो बढ़ ही गया है और इसमें किसान खुश भी हैं। कौन कौन सी इस मंडी से फूल माला ज्यादा बिक्री होती है जो नेता लोग ऑर्डर करते हैं? गेंदा, गुलाब, 2 क्वालिटी का फूल ज्यादा बिकता है। सफेद माला, टेंगरी, जयमाल डिमांडेड है इस मार्केट से। यूपी से महाराष्ट्र तक यही माहौल बिल्कुल जश्न वाला ही नजर आ रहा है। एग्जिट पोल में एनडीए की जीत के दावे के बाद देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। मुंबई बीजेपी में तो जश्न की खूब तैयारी चल रही है। मुंबई में नतीजों से पहले 10,000 लड्डू बनवाए जा रहे हैं। नतीजों के बाद जीत के ये लड्डू बांटने की तैयारी भी की जा रही है। तो अब की बार जश्न जीत होगा जोरदार। शहर शहर जश्न की तैयारी चल रही है। जश्न की खास तैयारियां चंडीगढ़ में भी चल रही हैं। चंडीगढ़ में नतीजों से पहले 150 क्विंटल लड्डुओं का ऑर्डर दिया गया है। इन लड्डुओं पर बाकायदा जीत के लड्डू लिखा गया है। शहर भर में कई दुकानों पर इसी तरह की मिठाइयां तैयार की जा रही हैं। नतीजे आने के साथ ही चंडीगढ़ का मुंह मीठा करने के लिए ये लड्डू तैयार हैं। वैसे तैयारी सिर्फ बीजेपी के खेमे में ही नहीं है, बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जीत को लेकर न केवल आश्वस्त हैं, बल्कि जश्न की तैयारी भी कर रहे हैं। राजधानी में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं के बीच भी माहौल जश्न वाला है। मिठाई लड्डू बांटेंगे, तैयारी की है हमने
और हमारे कार्यकर्ता लगे हैं आज से। हम जश्न बहुत धामधूम से मनाएंगे और ऐसे धामधूम से होगा कि लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि भाई गठबंधन इतने लोगों ने प्यार दिया है। जनता के अंदर आप जाओ, आप भी जाते होंगे कि जितना में जनता ने कांग्रेस और गठबंधन का प्यार को दिखाया है, दिखावा नहीं किया है, दिखाया है और दिल से दिखाया कि ये बार हम मोदी नहीं, हमको बदलाव चाहता है। देश की राजधानी दिल्ली के बाद बिहार की राजधानी का हाल देखिए। पटना में भी जीत की तैयारियां जोरों पर हैं। पटना के मिठाई वालों को थोक में लड्डू बनाने के खूब ऑर्डर मिले हैं। शहर भर की दुकानों पर नतीजों के बाद के लिए लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। बिहार में भी एनडीए को अच्छी खासी सीटें मिलने की उम्मीद है। ऐसे में जश्न की तैयारी तो बनती ही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए दुआ मांगी गई। भोपाल में कमला पार्क स्थित मजार पर मुस्लिम समाज ने चादर चढ़ाई और दुआ मांगी कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो सके। बेंगलुरु में तो बीजेपी ऑफिस को शानदार तरीके से सजाया गया है। केसरिया और हरे रंग की रोशनी से पूरा बीजेपी ऑफिस दमकता दिखा। मेन गेट पर पीएम मोदी और येदियुरप्पा की तस्वीर सभी का ध्यान खींच रही है। एनडीए हो या इंडिया ब्लॉक, सभी ने अपनी अपने जीत के दावे के साथ उत्सव की तैयारी कर रखी है। आने वाले कुछ घंटों में ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन जश्न मनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।